माखिदो राजपुत्रेत्थ आत्मानं प्रत्यनिन्दिते भगवांस्ते अक्षरो गर्भम अदूरात् संप्रपत्स्यते। हे देवी, हे मनु कुमारी, तुम्हारे गर्भ से साक्षात नारायण का जन्म होने वाला है, इसलिए तुम चिंता बिल्कुल मत करो। और समय आने पर कर्दम जी के शुक्र का आश्रय लेकर के भगवान माता देवहूति के गर्भ में आए। समय आने पर कपिल भगवान का जन्म हुआ। स्वर्ग से ब्रह्मा जी अपने 9 पुत्रों को दौड़े दौड़े कपिल भगवान के दर्शन के लिए पधारे। 10वें नंबर के नारद जी कहीं घूमने चले गए थे, बाकी सारे पुत्र ब्रह्मा जी के साथ दौड़े दौड़े आए, भगवान का दर्शन किए। जब वापस जाने लगे, कर्दम जी ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज आपके पास है 9 बेटे और हमारे घर में है 9 बेटियां, ना आपको भटकना पड़ेगा ना हमको भटकना पड़ेगा, इसलिए तुरंत मंगल हो जाए। ब्रह्मा जी ने कहा, शुभस्य शीघ्रम, हम तो इसीलिए लालायित हैं, तुरंत कीजिए। वशिष्ठ का विवाह माता अरुंधति का विवाह वशिष्ठ जी के साथ हो गया, अनसुईया का विवाह अत्रि जी के साथ हो गया। इस प्रकार से एक एक कन्या का विवाह एक एक ऋषि पुत्र के साथ संपन्न कर दिया। सारे कन्याओं का विवाह कर दिया, सारी कन्याएं अपने अपने घर को चली गई। अब कर्दम जी कमंडल को उठाए और जंगल में चलने लगे। देवहूति माता ने इस बार नहीं रोका, इस बार कर्दम जी चले गए। कर्दम जी ने हमको आपको ब्राह्मणों को एक शिक्षा दी कि घर में चाहे जितनी बड़ी क्यों ना उपयोगिता सिद्ध हो, चाहे जितना बड़ा क्यों ना भोग सामग्री आपके घर में उपस्थित हो, लेकिन ब्राह्मण को चतुर्थ वर्ण में घर का त्याग कर ही देना चाहिए। भाई कर्दम जी के जीवन में किस बात की कमी है? जिसकी पत्नी देवहूति जैसी हो, जिसकी बिटिया अरुंधति और अनसुईया जैसी हो, जिसके दामाद वशिष्ठ और अत्रि जैसे हो, जिसका पुत्र साक्षात नारायण हो, बताइए जीवन में किस बात की कमी है? लेकिन चतुर्थ वर्ण में कर्दम जी ने अपने घर का त्याग कर ही दिया, जंगल में तपस्या करने के लिए चले गए। अब विमान में केवल 2 ही दंपति बचे, एक माता देवहूति और एक उनके पुत्र कपिल भगवान बचे। एक दिन की बात है, माता देवहूति कपिल भगवान की शरण में आई और कपिल जी के चरणों में, कपिल भगवान के चरणों में प्रणाम करके बड़ा सुंदर प्रश्न किया। निर्भिन्दानितरां भूमन् असदिन्द्रिय दर्शनात् येन संभाव्यमानेन प्रपन्नान्धं तमः प्रभो। माता देवहूति कपिल भगवान के चरण में आकर के कहती हैं कि हे प्रभु, आज मैं आपको अपना बेटा नहीं मान रही हूँ, आज मैं आपको साक्षात नारायण समझ रही हूँ। क्योंकि तेरा जब जन्म हुआ था तो स्वर्ग से सारे देवता तेरे दर्शन के लिए पधारे थे और सारे देवता एक ही बात कह रहे थे कि तू साक्षात नारायण है। तो यदि तू साक्षात नारायण है तो मैं तेरी जन्म जन्मांतर की भक्ता हूँ और मैं आज तुझसे एक प्रश्न कर रही हूँ, मेरे प्रश्न का उत्तर दीजिए। संसार में कोई ऐसी स्त्री नहीं होगी जिसने मेरे इतना सुख भोगा हो, जितना मैंने अपने जीवन में सुख भोगा, इतना संसार में कोई दूसरी स्त्री ने सुख नहीं भोगा होगा। फिर भी इतना सब कुछ सुख भोगने के बाद भी मेरे मन को न जाने क्यों वैराग्य नहीं हो रहा है। हो तन विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। महल में रहते रहते चौथापन आ गया, पर विषयों से वैराग्य नहीं हो रहा है। इसलिए देखो बेटा, मैं तुम्हारी चरण शरण में आई हूँ। मेरे हृदय में जो अज्ञान रूपी वृक्ष लगा हुआ है, उस अज्ञान रूपी वृक्ष को आप अपने ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी उठाओ और हमारे अंतःकरण में जो अज्ञान रूपी वृक्ष लगा हुआ है उसे काटकर फेंक दीजिए। हम स्वागता हम शरणं शरण्यं स्वभृत्य संसार तरो कुठारम् जिज्ञासयाहं प्रकृतेः पुरुषस्य नमामि सद्धर्मविदां वरिष्ठम्। देखिए महाराज, मैं आपकी शरण में आई हूँ तो हमारे अंतःकरण में जो अज्ञान रूपी वृक्ष लगा हुआ है
और आपके पास ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी, इसलिए आप ज्ञान रूपी कुल्हाड़ी उठाइए और हमारे अंतःकरण में जो अज्ञान रूपी वृक्ष लगा हुआ है उसको काट डालिए। भगवान ने कहा, देखो मैया, यदि आप संसार से अपने मन को हटा करके मेरे चरणों में लगाना चाहती हैं तो उसका सरलतम उपाय है, सबसे पहले आप संतों का संग कीजिए। माता देवहूति ने कहा, महाराज बेटा, आजकल बहरूपिया संत ज्यादा दिखाई देते हैं, जरा संतों की पहचान बता दीजिए कि संतों के लक्षण बता दीजिए, जिससे ये पता चल सके कि वो पक्के संत हैं। तो कपिल भगवान ने कहा, भैया ध्यान से सुनिए। तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषणाः। हे मातेश्वरी, सबसे पहला लक्षण है संतों का तितिक्षा। द्वंद्वों को सहन करना ही तितिक्षा का सहन करना होता है। कोई सिंहासन पर ला करके बिठा दिया तो कोई हर्ष नहीं है, और कोई सभा के बीच से धक्का मार करके निकाल दिया तो कोई विषाद नहीं है। जैसे एक महात्मा जी के पास एक सेठ जी गए, सेठ जी ने जाकर के कहा, महाराज जी बेटा हुआ है। तो महात्मा जी ने कहा, वाह बड़ी अच्छी बात है, बेटा हुआ है। पर महाराज थोड़ी देर तो वो जीवित रहा, फिर शांत हो गया। महात्मा जी ने कहा, वाह उसकी गति हो गई। तो जिसको ना आपके आने से कोई हर्ष है और ना आपके जाने से कोई शोक है, जो हर परिस्थिति में समस्थिति में स्थित रहने वाला हो, उस ऐसे व्यक्ति, ऐसे संतों का पहला लक्षण ये होता है। तितिक्षवः कारुणिकाः। और दूसरा लक्षण क्या है? संतों का हृदय नवनीत के समान होता है, मक्खन के समान कोमल होता है। और सुहृदः, सारे संसार के जीवों के अंदर परमात्मा श्री राघव जी का दर्शन करते हैं। सिया राम मय सब जग जानी, 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 सिया राम जीवों के अंदर परमात्मा का जो दर्शन करता है, सुहृदः सर्वदेहिनां, चींटी से लेकर हाथी पर्यंत तक सभी जीवों के अंदर जो परमात्मा का दर्शन करता है, तो भैया वो विरोध भी करे तो किससे करे? जैसे ये हमारा शरीर है, आपने देखा होगा, अनुभव किया होगा, कभी कभी भोजन करते समय दांतों से जिह्वा कट जाती है,
तो किसी ने आज तक हथौड़ा उठा करके अपने दो चार दांतों को तोड़ा? दुष्ट, तुम 32 एक बेचारी अबला को घेर करके बैठे हो, थोड़ा सा चूक नहीं हुआ कि उसके ऊपर आक्रमण कर दिए आप लोग? कोई आज तक हथौड़ा उठा करके अपने दो चार दांतों को तोड़ा? क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को इस बात का ज्ञान है कि जिह्वा भी हमारी है और दांत भी हमारा है। जिह्वा कट गया है, उसका कष्ट तो भोग ही रहे हैं, और कहीं जोश में आकर के यदि मैंने अपने दो चार दांतों को तोड़ दिया तो उसका भी कष्ट हमें को भी भोगना पड़ेगा। इसलिए जो चींटी से लेकर हाथी पर्यंत तक प्रत्येक जीवों के अंदर जो परमात्मा का दर्शन करता है, तो विरोध भी करना चाहे तो किससे करे? निज प्रभु मैं देखहि जगत, तो कहीं सन करहि विरोध। जब सारे संसार को सिया राममय समझ रहा है व्यक्ति, तो विरोध भी करना चाहे तो किससे करे? तो माता जी, इतने लक्षण जिसके अंदर दिखाई दे, बस उसी को समझ जाइएगा कि ये ओरिजिनल संत है, पाखंडी संत नहीं है। और संतों का संग करने से होगा क्या? बोले माता जी, ऐसे महात्माओं का जब आप संग करोगे तो होगा क्या? सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायनाः कथा तज्जो सड़ाता स्वपवर्गवर्त्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। अरे भाई, किसी बीड़ी पीने वाले के साथ में आप हमेशा रहना शुरू कर दो, एक दिन आपको बीड़ी पीना सिखा देगा। किसी तंबाकू खाने वाले के साथ में आप रहना शुरू कर दो, एक दिन आपको तंबाकू खाना सिखा देगा। किसी मदिरा पीने वाले के साथ में आप रहना शुरू कर दो, एक दिन आपको मदिरा पीना सिखा देगा। किसी जुआरी के साथ में आप रहना शुरू कर दो, आपको एक दिन वो जुआ खेलना सिखा देगा। अरे भाई, जब ये दुर्व्यसनी लोग अपने व्यसन का कारण आपको बना सकते हैं, तो जो भगवान से जुड़े हुए हैं, जो भगवान का भजन करते हैं, भगवान के गुणानुवाद को गाते हैं, उनकी संगति जब आप करोगे तो वो आपके चित्त को संसार से हटा करके भगवान के चरणों में लगा देंगे। इसीलिए भगवान श्री राघव जी ने नौधा भक्ति में माता सबरी को पहली भक्ति अपनी यही बताई। प्रथम भगति सबसे पहले संतों का संग करना चाहिए। संतों का संग करोगे तो सताम प्रसंगान मम वीर्य संविदो। बोलिए। हमेशा आप तो यहाँ मेरी कथा को सुना करके आपके चित्त को मेरे चरणों से लगा ही देंगे, जोड़ ही देंगे।
हाँ तो वही चल रहा है कल वाले प्रोग्राम का एक एक्स्ट्रा मेमोरी कार्ड। भगवान का ध्यान हमेशा भगवान के चरणों से करना लगा हुआ था चाहिए। जो सेकंड वाला कल जो जब आप संतों के संग रहते रहते भगवान चालू कर दिया मैंने। के चरणों के प्रति आपके मन में विरह जगे तो अकेले में बैठ करके मन से प्रभु के चरणों का चिंतन करना चाहिए। कृष्ण गोविंद माधव मुरारी कहो, कृष्ण गोविंद माधव मुरारी कहो, तेरे चरणों में बाके बिहारी रहो, तेरे चरणों में बाके बिहारी रहो। कृष्ण गोविंद माधव मुरारी कहो, कृष्ण गोविंद माधव मुरारी कहो, तेरे चरणों में बाके बिहारी रहो, तेरे चरणों में बाके बिहारी रहो, तेरे चरणों में बाके बिहारी रहो, तेरे चरणों में बिहारी रहो। अपने मन को मैं मंदिर बनाया करूं, अपने मन को मैं मंदिर बनाया करूं, धन जरियों में तेरे लगाया करूं, धन जरियों में तेरे लगाया करूं। अपने मन को मैं मंदिर बनाया करूं, अपने मन को मैं मंदिर बनाया करूं, धन जरियों में तेरे लगाया
कन्हैया लाल की जय हो। माता देवहूति को कपिल भगवान ने समझाया, अरे भाई कोई कुरूप व्यक्ति हमारे और आपके बीच में आ जाए तो उसका परिहास नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिसने उसको बनाया उसी ने आपको बनाया, और उसको देख करके आप हंस रहे हैं तो किसका अपमान है? ये उसका अपमान नहीं, अभी तो भगवान का अपमान है। इसलिए कभी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और प्रत्येक जीव में परमात्मा का, हमारे छवि का दर्शन करते ही रहना चाहिए। अहम सर्वेषु भूतेषु भूतात्मावस्थितः सदा तमवज्ञाय मां मर्त्यः कुरुतेर्चा विडम्बनम्। अहम सर्वेषु भूतेषु, प्रत्येक जीवात्मा में मेरे प्रभु मेरा चिंतन करते रहिए, मेरे छवि का दर्शन करते रहिए, आपका कल्याण हो जाएगा। देखिए माता जी, मेरी माया बड़ी बलवती है, मेरी माया से बचने का केवल सर्वोत्तम यही उपाय है। वही बात, मेरे चरणों को पकड़ करके बैठ जाइए, क्योंकि बलम में पश्य माया स्त्री मैया जैनो दिशाम या करोति पदाक्रांतान प्रोभिजृंभेण केवलम केवल बचने का एक ही उपाय है मेरी माया से, कि मेरे चरणों को पकड़ करके जकड़ करके बैठ जाओ, फिर मेरी माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। माता देवहूति ने हाथ जोड़ करके कहा, बेटा तुमने जो जो भी उपदेश दिया उन सारे उपदेशों का सार मैंने यही निकाला है कि कोई चाहे जितने बड़े क्यों ना उत्तम कुल में किसी व्यक्ति का जन्म हुआ हो, लेकिन उत्तम कुल में जन्म लेने के बाद भी यदि उसके मुख से आपका नाम नहीं निकलता है तो वो चांडाल के समान है। और दूसरी तरफ किसी व्यक्ति का चांडाल के घर में ही क्यों ना जन्म हुआ हो, लेकिन यदि उसके मुख से आपका नाम संकीर्तन निकलता है, आपका नाम निकलता है, तो उस उत्तम कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति से मैं उस चांडाल के घर में जन्म लेने वाले व्यक्ति को श्रेष्ठ मानती हूँ। अहो बत बचो तो गरियान यज्जिह्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम् ते पुस्तपस्ते जो सश्नुरार्या ब्रह्मानुनो चुरनामि कृणन्ति ये ते। इस प्रकार से हाथ जोड़ करके बड़े सुंदर भाव दिए और फिर प्रभु के चरणों का स्मरण करते हुए माता देवहूति का शरीर एक नदी के रूप में परिणित हो गया। इसी का नाम बिंदु सरोवर पड़ गया। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। अब वहां पर कोई नहीं बचा। कपिल भगवान तुरंत उठाए अपना कमंडल और गंगा सागर के बीचों बीच जाकर के आसन लगा करके बैठ गए। आज भी गंगा सागर के बीचों बीच आसन लगा करके कपिल भगवान विराजमान हैं। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम,
लाल की जय हो। इस प्रकार से मैत्रेय मुनि ने विदुर जी को मनु महाराज की मध्यम पुत्री देवहूति का चरित्र सुनाया। अब श्री मैत्रेय जी कहते हैं, मनोस्तु शतरूपाया तिस्रः कन्याश्च जग्गिरे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ हुआ। पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर के हुआ। पुत्र का धर्म का मतलब ये होता है कि हमारी बिटिया से जो पहला संतान होएगा उस पर हमारा अधिकार होएगा। तो आकुति का विवाह रुचि नाम के प्रजापति के साथ पुत्र का धर्म का आश्रय लेकर के हुआ। देवहूति का विवाह कर्दम जी के साथ हुआ, जिसकी कथा आप सुन चुके हैं। और सबसे छोटी बिटिया का नाम था प्रसूति। प्रसूति का विवाह ब्रह्मा जी के पुत्र दक्ष के साथ हुआ। आकुति के घर में साक्षात यज्ञ नारायण भगवान का जन्म हुआ और यज्ञ का विवाह दक्षिणा के साथ हुआ, इसलिए यज्ञ की पत्नी का नाम है दक्षिणा। दक्षिणा के बिना यज्ञ सदैव अधूरा माना गया है। और प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ हुआ। 16 बेटियां हुई। 13 बेटियों का विवाह धर्म के साथ हुआ, 2 बेटियों का विवाह पितरों के साथ हुआ और सबसे छोटी बेटी का नाम था सती। सती का विवाह देवाधिदेव महादेव के साथ हुआ। पर सती के कोई संतान नहीं हो पाया, क्योंकि एक बार उनके पिता दक्ष प्रजापति ने महाराज देवाधिदेव महादेव का अपमान कर दिया। उस अपमान को माता भवानी सह न सकी और अपने कलेवर का उन्होंने त्याग कर दिया। विदुर जी ने कहा, महाराज जिसको संसार में कोई स्वीकार नहीं करता है उसको देवाधिदेव महादेव स्वीकार करते हैं। एक बार सारे सर्प बिच्छू दौड़े दौड़े भोले बाबा की शरण में आए। भोलेनाथ हमको क्यों बनाए? भोले बाबा ने कहा कि भैया क्या हुआ? बोले जिसके घर में जाना चाहते हैं वही मेरे मुख को कुचल करके मार करके फेंक देता है। तो यदि हम इतने बुरे थे तो आपने हमको बनाया ही क्यों? भगवान ने कहा छोड़ो सारे संसार के लोगों के घर को, आ जाओ मेरे घर में। और उन भुजंगों को ही अपने गले का हार बना लिया। भुजगेंद्रहार, उन भुजंगों को, उन काले काले सर्पों को ही अपने गले का हार बना लिया। एक बार भूत प्रेत दौड़े दौड़े भोले बाबा की शरण में आए। भोले बाबा हमको क्यों बनाए? भोले बाबा ने कहा कि भैया आपको क्या हुआ? बोले जिसके घर में जाना चाहते हैं वही कोई पंडित को बुला करके, पंडित जी को बुला करके मंत्र के माध्यम से एक बोतल में बंद करा करके किसी वृक्ष के नीचे मुझको गाड़ देता है। तो यदि हम इतने बुरे थे तो आपने हमको बनाया ही क्यों? भगवान ने कहा तुम छोड़ो संसार के लोगों के घरों को, आ जाओ मेरे घर में। और भगवान सारे भूतों प्रेतों को अपने घर में बुला लिए। और जब विवाह हो रहा था माता सती के साथ तो सारे देवताओं ने कहा महाराज अपनी मंडली को यही छोड़ करके जाइएगा। भोले बाबा ने कहा देखो विवाह हो या सौभाग्य ना हो, लेकिन ये हमारा परिकर है, ये हमारा परिवार है, ये सब मेरे विवाह में बाराती जाएंगे। और उन सबको अपने घर का सदस्य बना लिया। महाराज जिसको कोई स्वीकार नहीं करता है उसको हमारे देवाधिदेव महादेव स्वीकार करते हैं। एक बार एक चोर भोले बाबा के मंदिर में दर्शन करने के लिए गया। तो दर्शन किया, उसकी दृष्टि ऊपर गई तो देखा सोने का घंटा लगा हुआ है। तो मन में पाप आ गया कि सोने के घंटे को यदि चुरा ले जाएंगे तो हम सुखी हो जाएंगे। पाप नहीं आ गया, पूरा निर्णय कर लिया कि अब मैं इस सोने के घंटे को चुरा करके ही लेकर के जाऊंगा। सारा रास्ता देख लिया, रात्रि के समय आया पर घंटा थोड़ा ऊंचे पर बंधा हुआ था, उसका कद पहुंच नहीं रहा था। तो क्या करे, भोले बाबा के लाट के ऊपर पैर रख करके घंटा को खोलने लगा। सिर के ऊपर पैर रख करके घंटे को खोलने लगा। और जैसे सिर पर रख करके पैर खोलने लगा घंटा, भोले बाबा प्रकट है गए। वाह रे चेला,
मेरे भक्त मेरे ऊपर आकर के कोई भांग चढ़ाता है, कोई धतूरा चढ़ाता है, और तू अपने आप को ही चढ़ा दिया। तेरे जैसा भक्त तो आज मैं जीवन में पहली बार देख रहा हूँ। भोले बाबा ने तुरंत घंटा खोल करके उसके हाथ में पकड़ा दिया। तो ऐसे हैं मेरे दानी, अवघड़ दानी मेरे भोले बाबा हैं। छड़े रुष्टा छड़े तुष्टा, रुष्टा तुष्टा छड़े छड़े। एक लोटा जल चढ़ा दो, प्रसन्न हो गए तो त्रैलोक्य की संपत्ति आपकी झोली में डाल देंगे। और यदि क्रोधित हो गए, यदि क्रोध आ गया, रातों रात आपको रोगपति भी बना देंगे। बोल कृष्ण कन्हैया लाल की। हे भोलेनाथ तेरी महिमा निराली, हे भोलेनाथ तेरी महिमा निराली, हे शंभुनाथ तेरी महिमा निराली, हे शंभुनाथ तेरी महिमा निराली। जाना वो जिसने तेरी, जाना वो जिसने तेरी लगन लगाई,
तो विदुर जी ने प्रश्न किया कि महाराज प्रजापति ने कर दिया और फिर इतना भयंकर अपमान कर दिया कि जिस अपमान को माता सती सह न सकी और उन्होंने अपने कलेवर का ही त्याग कर दिया। तब श्री मैत्रेय जी कहते हैं, ध्यान से सुनिए विदुर जी महाराज, जिस समय ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष को प्रजापति घोषित किया, साधूनां ब्रह्मतो वृत्तम् नागानां चमत्सरात्। यहाँ पर जितने लोग विराजमान हैं सभी लोग ध्यान से सुनिए कि सभ्य लोगों के सभा में यदि कोई असभ्य आ जाए तो सारी सभा को धूमिल कर देता है। सब एक दूसरे को देखने लगे, भैया यहाँ पर असभ्य कौन दिखाई दे रहा है, राजा किसकी तरफ इशारा कर रहा है। दक्ष प्रजापति ने कहा, तुम सबको इधर उधर क्या देख रहे हो, इस बहरूपिया संकट तुम लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। राम राम, अच्छे लोगों के बीच में बैठता तो अच्छे संस्कार आते, अच्छे गुण आते। हमेशा भूतों प्रेतों के संग में रहने वाला, ये क्या जाने बड़ों का सम्मान करना। किसी ने कहा, महाराज ये कितने ही संकट में अवगुण थे तो अपनी बिटिया के साथ विवाह क्यों कर दिया, नहीं करना चाहिए था। तब तो एकदम और लाल पीला हो गया, अरे मैं कहा अपनी बिटिया का विवाह इसके साथ करने वाला था, कहा मेरी मृग के समान नेत्रों वाली मेरी बिटिया सती, और कहा ये बंदर के नेत्रों के समान बहरूपिया शंकर, इसके साथ मैं अपनी बिटिया का कभी विवाह करने वाला नहीं था। पर क्या बताऊं, मेरे पिताजी माने नहीं, पिताजी के कारण हमको अपनी बिटिया का विवाह इसके साथ करना पड़ा। अब भोले बाबा ना तो कुछ बोले ना कुछ कहें। दक्ष प्रजापति का क्रोध बढ़ता ही चला गया, अब इतना क्रोध बढ़ गया कि क्रोध में आकर के दक्ष ने देवादिदेव महादेव को श्राप दे डाला। आज के बाद इस बहरूपिया शंकर को कोई भी यज्ञ में कोई भी भाग नहीं दिया जाए। अब नंदीश्वर से रहा नहीं गया, नंदीश्वर अपने स्थान पर खड़े हो गए। हे बाबा दक्ष प्रजापति, ये ससुर दामाद का झगड़ा है, ना तो तुम्हारा बोलना उचित है ना तो हमारा बोलना उचित है। तू जब से आया है मैं करता जा रहा है, जब मैं तुझको श्राप देता हूँ तुझको पकड़े का सिर लग जाए। महात्मा भृगु अपने स्थान पर खड़े हो गए, दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बोले, ए नंदीश्वर, यहाँ पर ससुर दामाद का झगड़ा चल रहा है, ना तो तुम्हारा बोलना उचित है ना हमारा बोलना उचित है, इसलिए जाओ मैं तुझको श्राप देता हूँ कि भोलेनाथ के जितने गण हैं सब पाखंडी हो जाए। भोले बाबा ने मन में विचार किया, भैया ये स्वागत समारोह चल रहा है या श्राप समारोह चल रहा है, सब हमारे कारण ही हो रहा है। तुरंत अपने गणों को बुलाए और वहां से सीधा अपने कैलाश पर्वत पर लौट करके आए। और इस घटना के बारे में माता सती को भगवान ने तनिक सा भी बात नहीं बताया। एक बार की बात है, दक्ष प्रजापति ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया हरिद्वार में। तो छोटे से छोटे देवताओं को निमंत्रण पत्र दिया, पर देवादिदेव महादेव को ना तो कोई चिट्ठी दी ना कोई न्योता दिया। आज सारे देवताओं को इस बात का पता है कि दक्ष प्रजापति और शंकर भगवान के बीच में इस समय खटपट है, फिर भी कैलाश पर्वत के ऊपर से ही विमानारूढ़ होकर के सारे देवता हरिद्वार में जा रहे हैं। माता सती ने देखा सुबह से ही विमान जा रहे हैं, लगता है कुछ हो रहा है। तो एक देवांगना की तरफ इशारा करते हुए माता सती ने पूछा, बहना कहाँ जा रही हो? देवांगना ने कहा, अरे बहना तुमको पता नहीं है क्या, तुम्हारे पिताजी ने एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया है, हम सभी लोग उसी यज्ञ में जा रहे हैं हिस्सा लेने के लिए, तुम नहीं जाओगी क्या? माता सती को बड़ा आश्चर्य हुआ, मेरे पिताजी यज्ञ करा रहे हैं, मेरे पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा है और हमको ही पता नहीं है कि मेरे पिताजी के घर में यज्ञ हो रहा है। माता सती ने कहा, ठीक है बहना तुम सब कोई चलो, मैं तैयार होकर के अभी आती हूँ। माता सती को बड़ा आश्चर्य हुआ, दौड़ी दौड़ी भोलेनाथ की शरण में आई और चरणों को दबाते हुए भोलेनाथ से प्रश्न किया, हाथ जोड़ करके प्रार्थना की। प्रजापतेस्ते ससुरस्य सांप्रतम् निरयापितो यज्ञ महोत्सवः किल
वयं च तत्राभिसराम वामते यद्यर्थिता में विबुधा प्रजंती। जब ज्यादा चरणों को दबाया, भोलेनाथ के नेत्र खुले। देवी क्या बात है, अपने मन की बात बताओ। सती माता ने हाथ जोड़ करके कहा, कुछ नहीं महाराज, हम पतिव्रता स्त्रियों का धर्म है कि अपने पति के चरणों की सेवा करें। भोलेनाथ मुस्कुरा करके बोले, पर देवी कुछ आज कुछ ज्यादा सेवा कर रही हैं, अपने मन में जो आपकी बात है वो बताइए। माता सती ने कहा, महाराज आपको देख रहे हैं, ये ऊपर से विमान जा रहे हैं। भोले बाबा ने कहा, ये तो मैं सुबह से ही देख रहा हूँ। माता सती ने कहा, तो शायद आपको पता नहीं है कि ये विमान कहाँ जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं। अरे महाराज आपको पता नहीं, आपके ससुर जी ने एक बहुत बड़ी यज्ञ का आयोजन किया है। भोले बाबा ने कहा, वो सब तो ठीक है, पर एक बात बताओ, कोई चिट्ठी पत्रिका आई है? अगर चिट्ठी पत्रिका आई है तो हम भी चलें, अगर ना आई हो तो देखो देवी, ऐसे स्थान पर कभी नहीं जाना चाहिए जहां पर हमको देख करके सामने वाला व्यक्ति दुखी हो जाए, मुंह घुमा ले। ऐसे स्थान पर कभी नहीं जाना चाहिए। माता सती ने कहा, चिट्ठी पत्रिका तो नहीं आई है, पर भेजी जरूर होगी। आज शंकर भगवान ने सारी घटना कह सुनाई, पर सती माता ने हाथ जोड़ करके कहा, महाराज ससुर दामाद के बीच में इतने दिन से झगड़ा चल रहा है, आपने हमसे बताया क्यों नहीं? ठीक है, कोई बात नहीं, इस बार आप मुझको आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगी, अपने पिता को समझाऊंगी, हमारे पिता दौड़े दौड़े आएंगे, आपको लेकर के जाएंगे, और यदि हम दोनों नहीं गए तो सारे बाहर के लोग कहेंगे, लगता है ससुर दामाद का झगड़ा अभी भी चल रहा है, ना तो बिटिया आई ना तो दामाद आया। इसलिए आप मुझको आज्ञा दीजिए, मैं जाऊंगी, अपने पिता को समझाऊंगी। आज शंकर भगवान ने सारी घटना कह सुनाई। सारी घटना को सुनने के बाद में भी माता सती नहीं मान रही हैं। भोले बाबा को लगा कि होली बड़ी प्रबल दिखाई दे रही है। व्यक्ति को पुरुषार्थ करने में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहिए, और यदि पुरुषार्थ से काम न बने तो फिर परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वही है सोई जो राम रचिरा, वही है सोई जो राम रचिरा, कोई कमी नहीं छोड़ना चाहिए। और भगवान की इस प्रकार से जब सती माता का शरीर धू धू करके जलने लगा, नंदीश्वर आदि गणों ने तुरंत हाहाकार करना शुरू किया। भृगु ऋषि ने तुरंत रक्षौहिणी मंत्र के द्वारा तमाम दैत्यों को प्रकट कर दिया। नंदीश्वर आदि गणों को मार करके वहां से भगाए। इधर नारद जी दौड़े दौड़े भोलेनाथ की शरण में आए, सारी घटना सुनाए। भवो भवान्या निधनम प्रजापते रसकृताया अवगम्य नारदात् स्वपार्षद सैन्यं च तदध्वर पित्रावृतं क्रोधमपार मादधे। दौड़े दौड़े भोलेनाथ की शरण में नारद जी आए, सारी घटना सुनाए। भोले बाबा एकदम लाल पीले हो गए। कालम महाकाल कालम कृपालम, आज महाकाल का रूप धारण कर लिया। अरे दक्ष प्रजापति बच रहा था केवल इस कारण कि वो मेरी पत्नी का पिता है, और जब मेरी पत्नी ही नहीं रही तो इसको जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। तुरंत अपने जटा से एक बाल को उठा करके फेंका, एक भयंकर भोलेनाथ की तरह प्रकट हो गया। भोले बाबा ने कहा, वो वीर भद्रम ते, अरे वीर तेरा कल्याण हो, उसी का नाम पड़ गया वीरभद्र।
हाथ में त्रिशूल दिया और कहा कच्छम स यज्ञम दही, दौड़ करके जाओ कच्छ सफेद कच्छ के यज्ञ को विध्वंस कर डालो। महाराज वीरभद्र दौड़ा दौड़ा गया और कच्छ के यज्ञ को विध्वंस कर डाला। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम, शेष चर्चा कल चर्चित की जाएगी। कल भगवान का जन्मोत्सव भी मनाया जाएगा। आइए 2 बार प्रभु जी का नाम संकीर्तन करें, तत्पश्चात वाणी को विराम। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया वृंदावन बिहारी लाल की, श्रीमद् भागवत महापुराण की, श्री सद्गुरुदेव भगवान की, कलश तिवारी मंदिर की जय। माता स्मरणीय पूज्यपाद श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री सीताराम। श्रीमद् भागवत कथा पुराण ज्ञान यज्ञ में सर्वप्रथम व्यासपीठ को नमन करते हुए पांडे परिवार आप सभी का स्वागत अभिनंदन करता है। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए पूज्य गुरुदेव से आशीर्वाद स्वरूप आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम हम डॉक्टर शिव शरण मिश्रा जी को आमंत्रित करते हैं कि वो आए और व्यासपीठ से आशीर्वचन प्रदान करें। डॉक्टर शिव शरण मिश्रा जी। श्री अर्जुन प्रसाद त्रिपाठी जी, श्री राम जी शुक्ला जी से निवेदन है कि वो व्यासपीठ पे आए। श्री त्रिवेणी प्रसाद त्रिपाठी जी व्यासपीठ पे आने की कृपा करें। महाराज जी से आशीर्वचन प्रदान प्राप्त करें। इसी क्रम में श्री कैलाशपति मिश्र जी आए और व्यासपीठ से आशीर्वचन प्राप्त करें। श्री गौतम मिश्र जी व्यासपीठ पे आए। कश्यप कृष्णनाथ मिश्र जी से निवेदन है कि वो व्यासपीठ पे आने की कृपा करें। श्री प्रकाश मिश्र जी से निवेदन है कि वो व्यासपीठ पे आए और महाराज जी से आशीर्वचन प्रदान करें प्राप्त करें।
श्री कृपा शंकर पांडे जी, श्री शैलेंद्र पांडे जी व्यासपीठ पे आए। श्री मनीष कुमार शुक्ल जी व्यासपीठ पे आए। फोटो ले लो क्या हाँ ठीक है ले लो। श्री दीपक मिश्र जी जहाँ कहीं भी हो व्यासपीठ पे आए। दीपक मिश्रा जी। श्री कृष्ण राज मिश्र जी। श्री गोविंद शरण सिंह जी व्यासपीठ पे आए। आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री गोविंद शरण सिंह जी। श्री तेज बहादुर सिंह जी से निवेदन है कि वो व्यासपीठ पे आए। अनिल सिंह जी से निवेदन है कि वो व्यासपीठ पे आए। श्री डॉक्टर सत्यनारायण सिंह जी व्यासपीठ पे आए। श्री गोपाल सिंह जी व्यासपीठ पे आए। श्री शीतला वत्स सिंह साहेबरी व्यासपीठ पे आए। विपिन सिंह जी व्यासपीठ पे आए। व्यासपीठ से आशीर्वाद प्राप्त कर सभी लोग अपने यथास्थान पे आए। आरती का समय हो गया है। शुभम भैया जो आए हुए हैं दोनों लोग मंच पर आने की कृपा करें। शुभम भैया महाराज जी बुला रहे हैं। श्री काके बिहारी लाल की। सामने वाला फैन बंद। ठीक है घुमा दे बस घुमा दे कोई दिक्कत नहीं घुमा दो किसी हाँ हरिओम चंद्रमा मनसो जातसक्षो सूर्यो यजायत श्रोत्राद्वायुषप्राणसमजातः कृष्ण कन्हैया की दाऊद के भैया की कृष्ण कन्हैया की दाऊद के भैया की आरती होता जो सब नंदी जी के भैया की आरती होता जो
कल हमारे कृष्ण कन्हैयालाल का जन्मोत्सव है, अतः आप सभी भक्तगण भारी से भारी संख्या में आएंगे और पीला वस्त्र पहन करके आएंगे।